Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study chemical reactions. Now start the lecture and understand what is chemical change. See, the change in which physical properties of substance and state of substance changes. Also there is change in chemical properties as well. And if the cause of changes is removed, then original substance is not obtained, then this change is known as chemical change. मतलब chemical change में जो physical properties of substance होती हैं जैसे taste, shape, color, right, और state जैसे solid, liquid, gas, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इनमें परिवर्तन तो होता है, साथ ही साथ केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, राइट, ये भी होता है। तो केमिकल जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज में भी क्या होता है, चेंज होता है, उसको केमिकल चेंज कहते हैं। दूसरी विशेषता ये है कि ऑन रिमूविंग द कॉज ऑफ चेंज, जो इनिशियल सब्सटेंस है या जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो उसको ही केमिकल चेंज कहते हैं, राइट। एंड वी हैव स्टडीड द केमिकल चेंज इन द प्रीवियस लेक्चर। तो यहाँ पर मैं आपको इन शॉर्ट में बता रहा हूँ, राइट। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, राइट, द चेंज इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, also there is change in chemical properties as well. And if the cause of change is removed, then the initial substance or original substance is not obtained, then this change is known as chemical change. For an example, corrosion और क्या हो जाएगा, rusting of iron. So rusting of iron is a chemical change. After that we have studied the chemical reaction. What is chemical reaction? See, the process of chemical change in a substance is called chemical reaction. तो chemical change की जो प्रक्रिया होती है उसको ही क्या कहा जाता है, chemical reaction कहा जाता है, right? So the process of chemical change in a substance is called a chemical reaction. और chemical reaction में जो more than टू जो रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट, वो कन्वर्टेड होते हैं किसमें, न्यू सब्सटेंस में, जिसको क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड देयर इज अ मॉलिक्यूलर एंड आयनिक रीअरेंजमेंट, राइट, देयर इज अ मॉलिक्यूलर एंड आयनिक रीअरेंजमेंट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हम यहाँ पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं। द सब्सटेंस विच अंडरगो द केमिकल चेंज, राइट, द सब्सटेंस विच अंडरगो अ केमिकल चेंज, उसको ही क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट्स कहा जाता है। रिएक्टेंट्स को हमेशा एरो के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन, उसको ही क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है, और प्रोडक्ट को हमेशा एरो के राइट साइड में लिखा जाता है। क्लियर। अब हम यहाँ पर जो है केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स को समझते हैं, राइट। तो इतना जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया है। साथ ही साथ जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं, राइट, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, जिसकी अपोजिट क्या हो जाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट, इसकी अपोजिट नहीं है बल्कि इसी के समान जो रिएक्शन है वो हो जाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट, राइट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, राइट। तो ये जो चार रिएक्शंस थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वी हैव स्टडीड इन डिटेल इन द प्रीवियस लेक्चर. In this lecture we will study the rest of reactions. So we will study the fifth reaction, that is exothermic reaction. So what is exothermic chemical reaction? See, the reaction in which energy is also released along with the formation of a product, right? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रोडक्ट तो बनते हैं, साथ ही साथ एनर्जी भी क्या हो, रिलीज हो, उसको ही क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं,
right? So the reaction in which energy is also released along with the formation of product are called as exothermic chemical reactions. एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, कम्बशन ऑफ नेचुरल गैस हो जाएगा, तो CH4 मैथेन प्लस 2O2, तो इसमें यहाँ पर एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, देन क्या बनेगा, वाटर बनेगा, राइट। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेचुरल गैस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर वाटर, और यहाँ पर क्या होगी, एनर्जी भी रिलीज्ड होगी। कौन सी, हीट एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी। तो जब नेचुरल गैस का कंबशन होता है तो उसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ जल बनेगा और एनर्जी भी रिलीज होगी, राइट। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगी रेस्पिरेशन रिएक्शन, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन प्रोसेस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए ये एक्सोथर्मिक कैसे होता है वो समझिए, राइट। वी टेक द फूड, और फूड के माध्यम से ही हम न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा उस फूड को एनर्जी में या फिर हम ये कहें कि कार्बोहाइड्रेट में उसको कन्वर्ट किया जाता है, राइट, सॉरी ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो फूड हम गेन करते हैं, जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये ग्लूकोज जो है हमारे ब्लड में घुलकर हमारी सेल्स तक पहुंचता है, और हमारी जो सेल्स होती हैं, सेल्स में रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलता है, राइट, तो C6H12O6, राइट, ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, या इसको ही हम शर्करा कहते हैं, शुगर कहते हैं। तो ग्लूकोज प्लस का 6O2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जब ग्लूकोज की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होती है तो एक तो क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, देन क्या होगा, वाटर भी प्रोड्यूस होगा, और इसके साथ ही जो एनर्जी रिलीज होगी जो कि ATP के रूप में हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होती है, स्टोर हो जाती है। सो इन दिस वे कॉम्बुशन ऑफ नेचुरल गैस इज अ exothermic chemical reaction. Respiration is also a exothermic chemical reaction. इसकी अपोजिट हो जाएगी endothermic chemical reaction, right? So the reaction in which energy is absorbed along with the formation of product, right? So the reaction in which energy is absorbed along with the formation of product is known as endothermic reaction. फॉर एन एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पर, फोटोसिंथेसिस, राइट। तो रेस्पिरेशन क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, और फोटोसिंथेसिस जो हो जाएगी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगी। अब जो ट्रीज होते हैं, राइट, जो प्लांट्स होते हैं वो इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं, इन्वायरमेंट से CO2 को प्राप्त करते हैं और रूट के माध्यम से वाटर को करते हैं, राइट। अब जब तक सनलाइट नहीं होगा, राइट, जब तक क्या होगा, सनलाइट नहीं होगा तब तक फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, राइट। तो 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस का वाटर, अब जैसे ही सनलाइट होगी, राइट, फोटोसिंथेसिस कब हो पाएगी, जब सनलाइट होगी। तो 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस का वाटर, और जब सनलाइट होगी तो ये जो है एनर्जी, राइट, 6CO2 प्लस का 6H2O, इससे शुगर या फिर क्या ग्लूकोज फॉर्म होता है C6H12O6, और प्लस का क्या होती है, ऑक्सीजन जो है रिलीज होती है, राइट। तो इस तरीके से, सॉरी ये रिलीज मतलब ये प्रोडक्ट के तौर पर जो है बनती है, राइट। तो यहाँ पर जो सनलाइट है उसका क्या होता है, एब्जॉर्बमेंट होता है, राइट। तो विदाउट सनलाइट photosynthesis is not possible, right? So the reaction in which energy is absorbed, right, along with the formation of product, उसको ही क्या कहा जाता है, endothermic chemical reactions जो है कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो जाएगा, राइट। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस की कई थ्योरीज हैं, जिसमें से वी विल स्टडी द टू थ्योरीज,
we will study the earlier theory of oxidation and reduction and the modern theory. So according to the earlier theory, right, according to earlier theory, oxidation and reduction were defined as follows, right. तो ऑक्सीडेशन की जो अर्लियर थ्योरी थी वो क्या थी? ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ अ सब्सटेंस टेकिंग अप ऑक्सीजन और another electronegative element or giving up hydrogen or other electropositive element. Very simple. The reaction or the process in which oxygen या फिर other electronegative element को जो है लिया जाता है और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को गिव अप किया जाता है, राइट. तो ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ अ सब्सटेंस taking up oxygen or other electronegative element or giving up hydrogen or other electropositive element, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन. इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा. The process of loss of oxygen or other इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो जाएगा? एलिमेंट हो जाएगा. तो द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन और अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और टेकिंग अप हाइड्रोजन और अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वाया सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन. तो ये क्या हो जाएगी? अर्लियर थ्योरी हो जाएगी, राइट. अब हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को पढ़ते हैं, राइट. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है वो समझिए. तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? द केमिकल प्रोसेस इन विच एन एटम, आयन और ग्रुप ऑफ एटम्स लूजेस एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, राइट. तो वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, राइट, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? लॉस होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं, राइट. तो वेरी सिंपल. इलेक्ट्रॉनिक, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, what is oxidation? The chemical process in which an atom, an ion or group of atoms loses the electron is called lose the an electron is called oxidation. इसकी जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी. The chemical process in which an atom, an ion or group of atoms acquires an electron is called reduction, राइट. तो वह प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है उसको क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं. ये डेफिनेशन हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अनुसार. अब हमको यहाँ पर ऑक्सीडेशन की जो अनदर डेफिनेशन है वो पढ़नी है, राइट. तो इन केमिकल रिएक्शन व्हेन ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, राइट. तो ऑक्सीडेशन की एक और जो सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. फॉर एन एग्जांपल CeU, राइट, कॉपर ऑक्साइड प्लस का H2. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, राइट, तो H2 में क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट. यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रही है, राइट. So when oxygen is added, it is known as oxidation. तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा. क्लियर. अब हम यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल्स हैं उनको समझेंगे. यहाँ से 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट. What is oxidation reaction? Right? What is oxidation reaction? What are the examples of oxidations in daily life? राइट. तो ये जो क्वेश्चन है ये मेंस में पूछा जा सकता है 5 मार्कर क्वेश्चन में, राइट. तो ऑक्सीडेशन की जो है हमने डेफिनेशन पढ़ ली है. इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन ऑक्सीजन इज एडेड इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन. अब डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के एग्जांपल्स को हम समझते हैं. सबसे पहला क्या हो जाएगा? कोरोजन हो जाएगा. देखो, बिकॉज ऑफ कोरन आयरन की क्या होती है? रस्टिंग होती है. सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग आ जाती है और जो है कॉपर पर क्या होती है? ग्रीन कोटिंग आ जाती है. तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? कोरोजन के एग्जाम्पल हैं. सो बिकॉज ऑफ कोरोजन आयरन इज रस्टेड, देयर इज अ ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर.
राइट। तो जो सिल्वर है, सिल्वर ऑर्नामेंट्स है, राइट। यही कारण है कि सिल्वर ऑर्नामेंट्स जो है काफ़ी लंबे समय के पश्चात जो है उनकी शाइनिंग जो है समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक ब्लैक कोटिंग जो है ऑक्सीडेशन की वजह से सिल्वर पर आ जाती है, राइट। एंड देयर इज अ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। ये सभी कोरोजन के ही क्या एग्जांपल है। हम यहाँ पर रस्टिंग को दर्शा सकते हैं, तो रस्टिंग इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो 4Fe प्लस का क्या हो जाएगा 3O2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2Fe प्लस का क्या हो जाएगा O3। तो इसको आयरन ऑक्साइड कहते हैं और यही क्या कहलाती है, रस्ट कहलाती है। सेकंड क्या हो जाएगा, रेंसिडिटी हो जाएगा, रेंसिडिटी, राइट। अब एक चीज और समझिए, राइट। इन समर सीजन यू हैव सीन दैट कि मॉर्निंग में आप जो भी करी को कुक करते हैं, राइट, वेजिटेबल को कुक करते हैं, तो वो इवनिंग तक क्या होती है, खराब हो जाती है। उसका कारण क्या है, समर सीजन में एक तो टेम्परेचर में क्या होता है, इंक्रीज होता है, राइट। और टेम्परेचर इंक्रीज होने से द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाती है, राइट। इसीलिए समर सीजन में मॉर्निंग में आप जो भी सब्जी बनाते हैं वो शाम तक जो है स्पॉइल हो जाती है। उसका कारण क्या है, उसका ऑक्सीडेंट हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, राइट। तो मेनली यहाँ पर ऑयली या जो फैटी फूड होता है, राइट। तो रेंसिडिटी क्या होती है मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आपको इसको लिखना हो तो देखिए इसमें ऑयली एवं फैटी, राइट। तो ऑयली एंड फैटी फूड आइटम्स गेट स्पॉइल्ड इफ केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। तो इसकी वजह से क्या होती है, टेस्ट और जो स्मेल है वो डेट्रियोट हो जाते हैं और इसको ही क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। और ये सब किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से ही होता है। तो हम सिंपली यहाँ पर कह सकते हैं कि इन समर सीजन, राइट, इन समर सीजन बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑयल एंड फैटी फूड आइटम्स गेट स्पॉइल्ड एंड देयर टेस्ट एंड स्मेल जो है डेट्रियोट हो जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं, राइट। तो रेंसिडिटी इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा, एयर टाइट कंटेनर्स हो जाएंगे, राइट। आपने देखा होगा कि फूड आइटम्स आर केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर्स, या फिर जो फूड पैकेट्स होते हैं, राइट, फूड पैकेट्स को भी एयर फ्री रखा जाता है। वाई? क्योंकि अगर फूड पैकेट्स में अगर एयर रहेगी या ऑक्सीजन रहेगी, फूड पैकेट्स में एयर रहेगी या कोई भी फूड आइटम है उसको हम ओपन में रख देंगे तो ऑक्सीडेशन की वजह से वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, राइट। परंतु जो एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स का मतलब ऐसे कंटेनर्स जिसमें एयर नहीं पहुंच पाती है, कुल मिलाकर जो भी फूड आइटम्स उसमें रखा है उस कंटेनर में उस तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, राइट। सो एयर टाइट कंटेनर्स, the rate of oxidation slows down when food is kept in airtight container, right। इसीलिए जो ऑक्सीडेशन जो है स्लो हो जाती है, इसलिए जो एयर टाइट कंटेनर होते हैं उसमें फूड जो है खराब नहीं होता है, राइट। फोर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, चिप्स। देखिए चिप्स खराब क्यों नहीं होते, उसका कारण ये है कि चिप्स में ऑक्सीजन की जगह पर नाइट्रोजन या फिर जो इनर्ट गैसेज होती हैं वो भरी जाती हैं, राइट। तो चिप्स डू नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। वाई? बिकॉज रिमूविंग ऑक्सीजन इन द पैकेट ऑफ चिप्स एंड फिलिंग देम विद द लेस एक्टिव गैस लाइक नाइट्रोजन। तो चिप्स के पैकेट्स में नाइट्रोजन को फिल किया जाता है, ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो चिप्स हैं वो जल्दी से खराब नहीं होते। साथ ही साथ व्हाइट पेपर टर्न्स येलो, बिकॉज जो व्हाइट पेपर होता है वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है और सेल्यूलोज का ऑक्सीडेशन होने की वजह से आफ्टर लॉन्ग टाइम वो जो है पेपर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है, राइट। तो ये जो एग्जांपल्स हैं, राइट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। तो 5 मार्कर के लिए वी हैव प्रिपेयर्ड दिस टॉपिक, राइट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, राइट, एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, राइट। नाउ वी विल स्टडी reduction. What is reduction? See, when a substance loses
ऑक्सीजन इन अ केमिकल रिएक्शन इट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन का लॉस होता है तो उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। जैसे Cu प्लस का H2O, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा जो है रिडक्शन, राइट। तो ये यहाँ पर एक रेडॉक्स जो रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। तो यहाँ पर CuO में से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो ये रिडक्शन हो जाएगी। यहाँ पर हाइड्रोजन में जो है ऑक्सीजन ऐड हो रही तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन जो है रिएक्शन हो जाएगी। और ये जो पूरी रिएक्शन है इसको ही क्या कहा जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन। अब जैसा कि नाम है रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन रिवर्स हो सकती है उसको ही क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, राइट। तो सच अ केमिकल रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स formed in the reaction again react to form the reactants is called reversible reactions। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म हो चुके हैं वो अगेन रिएक्ट करते हैं और रिएक्टेंट्स में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको ही क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। सो सच अ केमिकल रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द रिएक्शन again react to form reactants is called a reversible reaction। अब इसकी कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। सबसे पहली चीज तो क्या होती है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ये बोथ द डायरेक्शन में होती है, राइट। तो सच केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन, तो जो बोथ द डायरेक्शन में होती है उसको ही क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और ये कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, क्यों, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ये कभी भी कंप्लीट स्टेट को अटेन नहीं करती है। फॉर एन एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हैबर मेथड, तो यहाँ पर नाइट्रोजन प्लस का 3H2 इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटेलिस्ट क्या बनती है, अमोनिया बनती है, राइट। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनती है, तो कभी अमोनिया जो है वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में क्या होती है, ब्रेकडाउन हो जाती है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर मेथड इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। इसकी अपोजिट कौन सी हो जाएगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर, अ केमिकल रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द reaction do not react again to form the reactant is called irreversible reaction। तो इसमें जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं वो अगेन क्रिया करके रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो उसको ही क्या कहा जाता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। सो अ केमिकल रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द इंटरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स डू नॉट react again to form the reactant, then this is called irreversible reaction। अब दोनों में क्या अंतर होता है वो भी समझना। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो बोथ द डायरेक्शन में घटित होती है, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली, ये केवल और केवल एक डायरेक्शन में ही घटित होती है। साथ ही साथ चूंकि since the irreversible reaction takes place in one direction, therefore this reaction attains the complete state, right। जैसे क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जिंक सल्फेट हो जाएगा, Zn प्लस का H2SO4 तो क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस का H2 हो जाएगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट हो जाएगी फास्ट केमिकल रिएक्शन, फास्ट केमिकल रिएक्शन, राइट। तो ये 11th नंबर की हो जाएगी, ये यहाँ पर पीपीटी में थोड़ा आ नहीं पाया या वो डिलीट हो गया है, राइट। तो फास्ट केमिकल रिएक्शन, फास्ट केमिकल रिएक्शन क्या होती है, देखिए, सच अ केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस रैपिडली, राइट, व्हेन रिएक्टेंट्स आर मिक्स्ड टुगेदर इज कॉल्ड फास्ट केमिकल रिएक्शन,
राइट। तो जब कोई भी रिएक्शन बहुत तेजी से घटित होती है तो उसको ही क्या कहा जाता है, फास्ट केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। तो सच अ केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस रैपिडली व्हेन रिएक्टेंट्स are mixed or comes in contact together, right, is known as fast chemical reaction. फॉर एन एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, राइट। आपने इनो के बारे में सुना होगा, राइट। एड में बताया जाता है कि 10 सेकेंड में एसिडिटी गायब हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, अगर आप एसिड को बेस में मिलाएंगे, जब एसिड को बेस में मिलाएंगे तो उससे जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन घटित होती है, और ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है जिसमें जो है सॉल्ट और वाटर क्या होता है, बनता है। तो जो न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है ये एक फास्ट केमिकल रिएक्शन है, राइट। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, राइट। और HCl ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो जब NaOH और HCl को मिलाया जाता है तो ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है, और जिससे यहाँ पर क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, NaCl और प्लस का जो वाटर है वो भी बनता है। फिर इसकी जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगी, स्लो रिएक्शन हो जाएगी। तो सच अ केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अ स्लो रेट when reactants are reacted together is known as a slow reaction, right। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें, right, so such a chemical reaction in which reaction takes place at a slow rate। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो स्लो रेट पर होती है, इसी वजह से इसको स्लो रिएक्शन कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाएगा। आपकी कोई भी आयरन सीट है या फिर कार की बॉडी है, उसमें जो रस्टिंग होती है बहुत तेजी से नहीं होती है, राइट। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 15 to 13 डेज जो है रस्टिंग की जो प्रक्रिया होती है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ स्लो रिएक्शन, स्लो केमिकल रिएक्शन। जैसे 4Fe प्लस का 3O2 आयरन प्लस का ऑक्सीजन, तो इससे 2Fe2O3 आयरन ऑक्साइड बनेगा, जिसको क्या कहा जाता है, रस्ट कहा जाता है, राइट। तो इस तरीके से वी हैव स्टडीड ऑल द 12 केमिकल रिएक्शंस। तो इस टॉपिक को हमने बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ा है। वी हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो नाउ आवर लास्ट टॉपिक विच इज rate of reaction. So we will study in depth what is the rate of reaction and what are the factors that affect it. So we have to prepare for this, we have to prepare this topic for 5-marker question. 5-marker question may be asked as what is rate of reaction, what are the factors affecting rate of reaction. First we will see the definition. Definition क्या है कि टाइम के साथ में जो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन में जो भी चेंजेस आते हैं उसको ही क्या कहा जाता है, रेट ऑफ द रिएक्शन कहा जाता है, राइट। सो सिंपली वी कैन से दैट द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। So the change in the concentration of reactants and products that take place in a reaction over the time is called rate of reaction, right। Now we will see the factors affecting rate of reaction, जिसमें first क्या हो जाएगा, concentration of reactants। तो rate of reaction जो है वो reactants की concentration पर depend करती है, right, and the reaction rate is proportional to the concentration of the reactants, right। तो जो rate of the reaction होती है वो concentration of reactants के क्या होती है, directly proportionals होती है। इसका मतलब यदि reactants का concentration ज़्यादा होगा तो rate भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, and if concentration of the reactants is low तो reaction भी क्या होगी, slow होगी। सेकेंड हो जाएगा टेम्परेचर का, अभी मैंने आपको बताया था, राइट। द रेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शन, द रेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शन इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। और यदि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो जो रिएक्शन है वो डबल हो जाती है, राइट, या रिएक्शन रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो द रेट ऑफ ऑलमोस्ट
all reactions increases with increase in the temperature, and the rate of reaction doubles when the temperature is raised to 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यही तो कारण है कि जो फूड आइटम का ऑक्सीडेशन होता है वो विंटर सीजन में नहीं होता। क्यों? क्योंकि विंटर सीजन में टेम्परेचर लो रहता है तो रेट ऑफ द रिएक्शन स्लो रहती है। लेकिन इन समर सीजन टेम्परेचर इंक्रीजेज मोर देन 15 to 20 डिग्री। देयरफॉर व्हाटएवर यू प्रिपेयर इन द मॉर्निंग टाइम वो ऑक्सीडेशन की वजह से वो शाम तक क्या होता है, खराब हो जाता है। थर्ड क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स, राइट। तो द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स। यदि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसीलिए अगर हम रिएक्टेंट्स को छोटे छोटे पीस में तोड़ दें तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो rate of the reaction is directly proportional to the surface area. Therefore, by dividing reactants into small pieces, their surface area will increase, and if surface area will increase, then reaction rate will also increase. Fourth क्या हो जाएगा, catalyst हो जाएगा। catalyst क्या होता है? See, catalyst is a substance which does not take part in the reaction, but this catalyst increases or decreases the rate of reaction, right? So catalyst is a substance which does not take part in the reaction itself but affects the rate of the reaction. और जो catalyst होता है वो दो प्रकार का होता है। The catalyst which increases the rate of reaction उसको positive catalyst बोला जाता है, and the catalyst which डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन उसको क्या कहा जाता है, नेगेटिव कैटलिस्ट बोला जाता है। तो किसी भी केमिकल में अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करेगा, राइट, पॉजिटिव जो कैटलिस्ट होगा तो वो रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा, और नेगेटिव कैटलिस्ट होगा तो वह रेट ऑफ द रिएक्शन को कम कर देगा। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड physical change, chemical change and chemical reactions in depth. In the next lecture we will meet with new topic. Till then, thank you.